देखिए इनके हाथों में तमाम जो है कंठस्थ मालाएं हैं और चंदन भी लगा हुआ है और एकदम मतलब कह सकते हैं तो बिल्कुल सनातनी लग रहे हैं। लेकिन आज ये भी जो है क्या प्रोफेसर रविकांत टंडन के पक्ष में यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राज नाम है। जैसा कि आपने माला पहना है सनातनी है, बिल्कुल सनातनी। महिलाओं के साथ अत्याचार करके उनकी तस्करी करके अगर कोई धर्म की बात करेगा तो ऐसे धर्म को मैं लात मारता हूँ। जितने बाबा हुए हैं आज तक से, चाहे आसाराम हो गए, चाहे राम रहीम हो गए, उसी कैटेगरी में ये भी आता है बाबा। लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि ये इस तरीके का काम कर। ये बागेश्वर बाबा है, इसके ऊपर एक जांच बैठाई जाए और क्या सही है क्या गलत उसको करके इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। कहीं ना कहीं ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमको जो बोलने का अधिकार मिला था उसको खत्म करना चाहते हैं। ये जिलाधिकारी ऑफिस पर इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में और यहाँ तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र मौजूद हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जो है प्रोफेसर रविकांत पर मध्य प्रदेश में एक FIR दर्ज की गई थी और प्रोफेसर रविकांत ने बागेश्वर धाम के लिए एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी ये थी कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर जिसमें देखा गया था कि रात में एम्बुलेंस में कुछ जो है अज्ञात लड़कियों को ले जाया जा रहा है। उस वीडियो को ट्वीट करके प्रोफेसर रविकांत ने मांग की थी कि इस वीडियो की जांच की जाए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रोफेसर रविकांत पे मध्य प्रदेश में जो है बागेश्वर धाम बाबा की ओर से कार्रवाई कर दी गई, FIR दर्ज कर दी गई, जिसको लेकर के यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए इनके हाथ में एक पोस्टर भी है, दलित चिंतक एवं अम्बेडकरवादी प्रोफेसर के ऊपर FIR नहीं सहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण आजाद है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र। इसमें जो धैर्य के शास्त्री ने बाबा जो रविकांत टंडन सर हैं उनके ऊपर एक गलत FIR दर्ज कराई है। लेकिन रविकांत टंडन जो सर हैं उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए कहा है कि जो ये वैन में जो वीडियो सामने आया है उसमें लड़कियों को घसीटा जा रहा, मारा जा रहा, उन्हें ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो बाबा हैं ये हर प्यार में लोगों को भड़काते हैं, दंगा करा रहे हैं और जो देश में SC OBC ST सब लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी इटावा घटना हो गई, वहां पर यादव समाज के लोगों की चोटियां काटी गई। तो ये धर्म के आड़ में दलित पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए और भी यहाँ तमाम छात्र हम इनसे बात करेंगे और आइए, क्या लगता है कि ये दलित होने का उनको फल मिल रहा है? बिल्कुल, इस मौजूदा सरकार में सिर्फ और सिर्फ दलितों आदिवासियों को दबाया जा रहा है। आप देखिए एक प्रोफेसर ने जब एक ऐसे डोंगरी बाबा जो बागेश्वर धाम के है, जो धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, जब उनकी सच्चाई को उजागर किया सोशल मीडिया हैंडल से तो उनके ऊपर FIR कराया गया। और यही नहीं, यहाँ से नहीं मध्य प्रदेश सरकार से उनको FIR कराया गया। तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपके ऊपर सत्ता का संरक्षण है और सत्ता के लोग केवल मनुवादी लोग हैं, वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद को मानते हैं, लोकतांत्रिक विरोधी है, संविधान विरोधी। क्या लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हुई तो कार्रवाई तो बागेश्वर बाबा पे होनी चाहिए थी, उल्टा प्रोफेसर हो गई। ये जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में और राज्य में चल रही है, ये जब कोई प्रोफेसर या छात्र बोलना चाहता है तो उसकी आवाज को दबाते हैं और उस पे ही मुकदमा लिखा देते हैं। कहीं ना कहीं ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमको जो बोलने का अधिकार मिला था उसको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तमाम नारे लग रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद, यहाँ तमाम नारे हैं। देखिए क्या है, क्या ये दलित प्रोफेसर होने का उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये दलित प्रोफेसर होने का भी खामियाजा है, साथ साथ सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का भी खामियाजा है। कोई तरह की गलत चीज जो इस देश में होती है उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, खासकर अगर वो इंटेलेक्चुअल वर्ग का है, दलित वर्ग का है, मजदूर वर्ग का है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, उसको FIR की जाती है, उसको अरेस्ट किया जाता है। ये इस देश का ट्रेंड बन चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे उनके ऊपर FIR रद्द की जाए और जो ये बागेश्वर बाबा हैं इसके ऊपर एक जांच बैठाई जाए और क्या सही है क्या गलत उसको करके इनके ऊपर कार्यवाही की जाए। अभी आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, अगर FIR वापस नहीं होती है इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? इसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संगठन सारे एक साथ आएंगे। हम लोग बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन की तरफ से हैं, ये अलग अलग NSUI सारे संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी छात्र होकर एकजुट होकर एक आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।
देखिए यहाँ तमाम, देखिए ये मौजूद है, इनके हाथ में देखिए पोस्टर भी है, ये पोस्टर दिखाएंगे, इसमें लिखा हुआ है धर्म की आड़ में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना बंद करो। क्या सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जितने बाबा हुए हैं आज तक के, चाहे आसाराम हो गए, चाहे राम रहीम हो गए, उसी कैटेगरी में ये भी आता है बाबा। लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि ये इस तरीके का काम करता है कि नहीं करता। नाम भी गिना रहे हैं, आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, रामपाल हो गए, तमाम बाबाओं के नाम गिना रहे हैं। उसी श्रेणी में क्या बाबा बागेश्वर का नाम? बिल्कुल, ये जितने बाबा हैं उसी श्रेणी में आते हैं। इसी वजह से इनकी दुकानें चल रही हैं। और एक लखनऊ विश्वविद्यालय, इतना महान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अगर कह दिया कि इसकी जांच कराई जाए, इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए, फांसी चढ़ाया जाए, तो इसमें कौन सा गलत कर दिया भाई? तो वो तो धर्म की बात कर रहे हैं ना बाबा बागेश्वर, वो तो हमेशा सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तो महिलाओं के साथ अत्याचार करके, उनकी तस्करी करके अगर कोई धर्म की बात करेगा तो ऐसे धर्म को मैं लात मारता हूँ और ऐसे बाबाओं को मैं लात मारता हूँ। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि आप जांच कराइए। आप जांच कराने से क्यों डरते हैं? आप उल्टा उनके ऊपर FIR करा देते हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र चल रहा हुआ है? ये बिल्कुल गलत है सरासर। और इसी वजह से पूरे विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर आए हैं DM साहब के कार्यालय, और यहाँ से हम महामहिम को एक पत्र भेजेंगे जिसमें यही हमारी मांग है कि इस FIR को तुरंत वापस ली जाए। देखिए यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं, देखिए इनके हाथों में तमाम जो है कंठस्थ मालाएं हैं और चंदन भी लगा हुआ है, और एकदम मतलब कह सकते हैं तो बिल्कुल सनातनी लग रहे हैं। लेकिन आज ये भी जो है क्या प्रोफेसर रविकांत चंदन के पक्ष में यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राज नाम है। जैसा कि आपने माला पहना है, सनातनी है, बिल्कुल सनातनी हो। सनातन कभी भी किसी के साथ अन्याय करना, गलत करना नहीं सिखाता, और हमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रोफेसर रविकांत जी ने एक सच्चाई को बोला, जहां तक हम लोग को विश्वास है, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के। एक शिक्षा जो भविष्य का निर्माता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है, जो कि सरासर दिखाता है कि तानाशाही है। धर्म की आड़ में आप पहले धंधा करेंगे, उसके बाद जब कोई आपका कहना है कि वो सनातन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में वो कुछ और कर रहे हैं। भाई साहब, सीधा सीधा व्यापार है, ये व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये व्यापार है। क्या कहेंगे कि मतलब कुछ धर्म की आड़ में कुछ और भी चल रहा है? जी धर्म की आड़ में इसलिए कुछ और चल रहा है। जो ट्वीट तब किया गया था जब एम्बुलेंस पकड़ी गई थी, एम्बुलेंस पकड़ने से पहले ज्योतिषी की तरह कोई ट्वीट, पर्ची नहीं निकाली गई धीरेन्द्र शास्त्री की तरह कि ये पर्ची निकली आपके लिए ये होता है, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। एम्बुलेंस पहले पकड़ी गई, उन्होंने, महिलाओं ने ये बात कही कि हमारे ऐसा ऐसा गलत होता है, तस्करी होती है, और कई जगह तो ये भी न्यूज है कि अंगों का भी व्यापार होता है। तो इसके ज्ञापन दिया जा रहा है, देखिए ज्ञापन दिया जा रहा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ आला अधिकारी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है प्रोफेसर रविकांत चंदन के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश में, उसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। और ये तमाम छात्र यहाँ मौजूद है लखनऊ। जी देखिए क्या कहेंगे फिर? तो ये अगर कार्रवाई वापस नहीं होती है, FIR वापस नहीं होती, तो क्या बड़ा आंदोलन होगा? जी ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन रविकांत के समर्थन में नहीं है, ये जो संविधान के समर्थन में है, आर्टिकल 19 के समर्थन में है, ये अंधविश्वास के विरोध में आंदोलन है। ये अकेले रविकांत के समर्थन में नहीं है, ये ऐसे हर व्यक्ति के समर्थन में है जो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा है, सत्ता के आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहा है। ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन है। ये आर्टिकल 19 के सम्मान में हम लोग हैं। प्रोफेसर रविकांत सर ने अपने और पत्रकार लोगों के धर्म के पक्ष में उन्होंने बात की है कि पत्रकार का और प्रोफेसर का एक ये धर्म ये होता है कि वो आर्टिकल 19 का सम्मान करते हुए समाज के सामने आईना दिखाएं। तो उन्होंने एक आईना दिखाने का कार्य किया, और आईना दिखाने के पक्ष में उन्हें एक FIR पकड़ा दी गई। ये पकड़िए। क्या लगता है एक FIR उन पे पहले भी हो चुकी है, तो उनकी आवाज को कहीं दबाने का प्रयास है? आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 2 FIR है। अच्छा, अब हो गई? 2 नहीं, अब FIR 3 हो गई। एक सबसे पहले जब विवादों में आए थे, जब मेरा सवाल यह है तो उनकी आवाज को कहीं दबाने का प्रयास है, क्योंकि बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कार्रवाई एकलौती प्रोफेसर रविकांत चंदन पे हो जाती है। आप थोड़ा जातिगत एंगल भी देखेंगे। अच्छा। कि किसी विशेष जाति या विशेष समुदाय से आने वाले लोगों को ये प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन्होंने जब पहली बार कोई ट्वीट किया था और एक वीडियो डाला था, तो उस पे उनके लिए आए थे समाज के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये पहली बार नहीं हुआ। समाज को जो भी आईना दिखाने का कार्य करेगा, और मुझे नहीं लगता कि रविकांत जी इससे कोई कमजोर पड़ेंगे। रविकांत जी के साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा छात्र पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय खड़ा है। आपने तमाम देखा, तमाम छात्र यहाँ आए हुए हैं। बहुत से लोगों ने सिग्नेचर किया है, जो नहीं आ सकते उन्होंने कहा हम रविकांत जी के सम्मान में खड़े हैं, और ये हम उनके लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये FIR बंद नहीं होती। क्या लगता है कि मतलब जो है, क्या लगता है कि मतलब ये प्रोफेसर की आवाज को कहीं दबाने का प्रयास है? यह बिल्कुल प्रोफेसर की आवाज को दबाने का ही प्रयास है, और उन
प्रोफेसर्स का जो बहुत ही कम संख्या में विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वैसे भी SC ST OBC प्रोफेसर की कितनी संख्या है, आप देख ही सकते हैं, बहुत कम संख्या है। उसके बावजूद ये क्या लगता है कि आजादी के 75 साल बाद भी जो है प्रोफेसर रविकांत जैसे प्रोफेसर पर कार्रवाई कर दी जाती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है कि जिस तरीके से एक दलित टीचर, जिस तरीके से एक दलित प्रोफेसर के ऊपर FIR की जाती है सत्ता के संरक्षण में। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वहाँ के, जो अपने बागेश्वर धाम खोले, वहाँ जो एक एम्बुलेंस मिली थी और उसमें लिखा था धीरेन्द्र शास्त्री ट्रस्ट का जो लिखा था, उसमें जो महिला निकली थी उसमें से उनको मारा पीटा जा रहा था, उनके ऊपर दुष्कर्म किया जा रहा था और वहाँ जो महिला निकलती हुई चिल्लाते हुए निकली थी। तो ये जो सत्ता के संरक्षण में ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। जो FIR उनको वापस लेनी चाहिए। देखिए, हमने तमाम यहाँ छात्रों से बात की, इनका कहना है जो प्रोफेसर रविकांत चंदन पर यहाँ जो कार्रवाई की गई थी वो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर हमला है कि जिस तरीके से एक प्रोफेसर की आवाज़ को बार बार दबाने का प्रयास किया जाता है, FIR की जाती है और मुकदमे लगाए जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के वो एक सम्मानित प्रोफेसर हैं, ऐसा छात्रों का कहना है, और लगातार अंबेडकर के विचारों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लगातार वो बाबा साहेब के विचारों को प्रसार प्रसार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों का कहना है कि एक दलित प्रोफेसर को किस तरीके से दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जिलाधिकारी जो है महोदय को ज्ञापन सौंपा है और एक मांग की है कि जो उनपे एक तरीके से FIR की गई है वो वापस ली जाए। अगर FIR वापस नहीं होती तो इन लोगों का कहना है एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो यहाँ हमने तमाम छात्रों से बात की और लखनऊ विश्वविद्यालय के यहाँ तमाम छात्र जो है अन्य जो है छात्र संगठनों से यहाँ आए हुए हैं और जो है जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है। ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। देखते रहिएगा बोलो साथी, बहुत शुक्रिया।